हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक 3 की टेबल लिखी है जिसमें लिखा है 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12। इस तरह ये टेबल पूरी करते करते 3 से लेके 10 तक 3 दाई 30 यहाँ पे लिखा है। जैसे कि आपने देखा कि जब हम 3 को 1 से लेके 10 तक की संख्याओं से गुना करते हैं तो क्रमशः हमें 3, 6, 9 और लगभग ये नीचे आगे 30 तक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हमने 3 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से गुणा किया तो हमें 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 प्राप्त हुए। यहाँ मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर संख्या को, जैसे 3 है, क्रमशः 1, 2, 3 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ प्राप्त होते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो इस प्रकार जब हम 3 को दूसरी संख्याओं से गुणा करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा या गुणनफल प्राप्त होगा वह 3 का मल्टीपल कहलाएगा या 3 का गुणज कहलाएगा। इसको और समझते हैं। जैसे 3 के गुणज हमने लिखे 3, 6, 9, 12, 15, 18। आप देख सकते हैं कि ये 3 की टेबल ही लग रही है लगातार। ये 10 तक है, इसके बाद हम 11 से करेंगे तो 33 आ जाएगा, 12 से करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके बाद हम 4 के गुणज देखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। इसी तरह 5 के गुणज है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये अभी हमने 5 को 10 तक गुणा किया तो ये 50 तक आया। इसके बाद हम आगे भी गुणा कर सकते हैं 11 से, 12 से, तो इसके ये गुणज हमें 5 के प्राप्त होते रहेंगे। तो कुछ हम सवाल हल करते हैं कि आपके क्वेश्चन में या बुक में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स, यानी कि अगले 4 गुणज लिखो, जिसमें 6 के गुणज हैं ये 6, 12, 18, 24। तो ये 6 का टेबल है। 6 के टेबल में 24 के बाद आएगा 30, फिर आएगा 36 और फिर 42, वेरी गुड, फिर आया 48। आप देख सकते हैं कि 6 की टेबल ही है, इसको हमने आगे बढ़ाते रहना है। 6 या तो ऐड करते रहिए या 6 से लगातार मल्टीप्लाई करते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 दा 30, 6 6 दा 36, 6 7 दा 42, 6 8 दा 48। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि संख्या के पहले 4 गुणज लिखने हैं। हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे पहला, इसमें बाकी ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9 का। 9 के पहले 4 गुणज यानी मल्टीपल्स कौन से होंगे। 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27 और 9 4 दा 36, यानी कि 9, 18, 27 और 36। इसी तरह आप 10 का भी निकाल सकते हैं। यहाँ 10 का निकालने के लिए आपको 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। इसी प्रकार आप 12 का 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 12 4 दा 48। इस तरह आप ये सब निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। यहाँ पर हम गुणज के गुण या प्रॉपर्टीज को समझेंगे कि गुणज या मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 20 मल्टीप्लाई बाई 1, इनका आंसर वही है जिससे हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। 3 को 1 से और 5 को 1 से, 20 को 1 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, यानी प्रत्येक संख्या 1 का गुणज है। यहाँ देख रहे हैं आप 3 को 1 से गुणा 3 आ गया, तो जो हमें 3 प्राप्त हुआ यहाँ पे ये 1 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ। अब 5 जो हमें प्राप्त हुआ 1 से गुणा करने पे प्राप्त हुआ। 20 जो हमें प्राप्त हुआ, 20 को जब हमने 1 से गुणा किया तो हमें वही संख्या प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है हर प्रत्येक संख्या की गुणज है। इसके बाद दूसरा हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि जब हमने
3 को 1 से गुना किया हमें 3 ही प्राप्त हो रहा है, 5 को 1 से गुना किया तो 5 ही प्राप्त हो रहा है, 20 को 1 से गुना किया तो 20 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक नंबर है या प्रत्येक संख्या है स्वयं की गुणज है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यानी कि आप 3 देख रहे हैं, 3 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। तो कोई भी संख्या है उसके अब हम मल्टीपल्स निकालते हैं तो सबसे पहला मल्टीपल उसका वही संख्या होती है जिसके हम मल्टीपल्स निकाल रहे हों या गुणज निकाल रहे हों। तो इस तरह 3, 5 और 20 ये स्वयं की गुणज हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। यहाँ देखिए ये संख्या 3 0 से गुणा की गई तो 0 आया, 5 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, 20 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। यानी 0 जो मल्टीपल है हर नंबर का मल्टीपल होगा। यानी कि जब हमने किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3, 5, 20 को हमने 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा 0 ही आ गया। तो 0 या 0 कह लीजिए प्रत्येक संख्या की गुणज है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए होल नंबर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। यानी कि किसी पूर्ण संख्या से जब हम किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो तो उसके या तो बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। यानी कि 3 को जब हमने 1 से गुणा किया तो स्वयं वही संख्या आ गई, 3 को जब हमने 5 से गुणा किया तो 15 आया और 3 को 7 से गुणा किया तो 21। तो हर बार ये संख्या 3 से या तो इक्वल आएगी या उससे ज्यादा आएगी। जैसे 3 से ज्यादा है 15, 15 से ज्यादा 21। तो इस नियम से हमें पता चलता है कि किसी संख्या का जब गुणज होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 3, 15, 21 का ये उदाहरण है। इसके बाद ये सभी 4 पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज आपको दी है। ये वर्कशीट चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में कर सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए और प्रिंट करके आप इसे इसी पे कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको जल्दी ही आपके मोबाइल पर मिलती रहें। धन्यवाद।